नमस्कार दोस्तों, वेलकम। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें हम एनसीईआरटी की पूर्वी ग्रेड 6th टेक्स्ट बुक को समझेंगे। इस बुक में टोटल 5 चैप्टर्स हैं और आज हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है अ बॉटल ऑफ ड्यू। तो चलिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो फटाफट चैप्टर 1 निकाल लीजिए। हम इस कहानी को लाइन बाय लाइन समझेंगे, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है उनका मतलब जानेंगे, और हाँ, इसकी सबसे बड़ी सीख यानी इसका मॉरल क्या है उसे भी डिस्कवर करेंगे। इस कहानी का जो मेन क्वेश्चन है ना, वो ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। सोचो जरा, क्या ओस की बूंदें यानी ड्यू ड्रॉप्स सच में सोना बना सकती हैं? यही सवाल था हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर के दिमाग में। तो चलिए पता लगाते हैं। ओके, सो लेट्स मीट आवर मेन कैरेक्टर रमानाथा। अब ये जो रमानाथा था वो एक बहुत ही अमीर जमींदार यानी एक रिच लैंडलॉर्ड का बेटा था। उसके पास सब कुछ था, ऐशो आराम था, लेकिन उसकी एक बड़ी अजीब सी परेशानी थी। अच्छा बच्चों, अगर आपके पास बुक है ना तो जरा पेज नंबर 3 खोलिए। वहां साफ साफ लिखा है कि रमानाथा को एक अजीब सा विश्वास था। उसे लगता था कि एक मैजिक पोशन है, एक जादुई दवा जिससे वो किसी भी चीज को गोल्ड में बदल सकता है, और इसी चक्कर में वो अपना सारा पैसा उड़ा रहा था। अब इससे परेशान कौन होगा? ऑब्वियसली उसकी वाइफ मधुमती। उसको टेंशन थी कि अरे, ऐसे तो हमारा सारा पैसा ही खत्म हो जाएगा। और यहीं से हमारी कहानी का जो असली कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू होता है। देखिए, एक तरफ है रामानाथ, जिसे जादू से शॉर्टकट से अमीर बनना है, और दूसरी तरफ है उसकी समझदार पत्नी मधुमती, जिसे उनके फ्यूचर की, उनके भविष्य की चिंता सता रही है। स्टोरी में ये वर्ड पोशन आपको बार बार सुनने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? चलिए देखते हैं। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन दी गई है, बिल्कुल यही जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पोशन, अ लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टीज। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है एक ऐसा लिक्विड जिसमें जादुई पावर्स हों। अब स्टोरी में एंट्री होती है एक बहुत ही ज्ञानी संत की, एक वाइज सेज जिनका नाम था महीपति। जैसे ही रामानाथन ने उन्हें देखा, उसे लगा बस मिल गया मेरी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। वो भागा भागा संत महीपति के पास गया। जब रामानाथा ने संत से उस जादुई पोशन के बारे में पूछा तो वो बिल्कुल हैरान रह गया। पता है क्यों? क्योंकि संत महीपति ने कहा कि हाँ, ऐसी दवा तो जरूर होती है, लेकिन उसे बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल यानी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट काम है। और अब शुरू हुई संत की असली चाल। उन्होंने जो रेसिपी बताई उसमें ही सारा राज छिपा था। देखिए, बुक में लिखा है, यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। संत ने कहा, सुनो, पहले तुम्हें केले के पौधे लगाने होंगे, फिर उन्हें रोज अपने हाथों से पानी देना होगा। फिर जब सर्दियां आएंगी तो सुबह सुबह उनकी पत्तियों से ओस इकट्ठी करनी होगी, और जब पूरे 5 लीटर ओस जमा हो जाए तब उसे मेरे पास ले आना। मैं उस पर आखिरी जादुई मंत्र पढ़ूंगा। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है ड्यू। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं जो आपकी बुक में दी है। ड्यू, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन लीव्स दैट फॉर्म ड्यूरिंग नाइट। यानी पानी की वो छोटी छोटी बूंदें जो रात में ठंडक की वजह से पत्तियों पर जम जाती हैं। इसे हम हिंदी में ओस कहते हैं। और बस उस जादू के लालच में रमानाथा कड़ी मेहनत करने लग गया। 1-2 दिन नहीं, पूरे 6 साल तक। कैन यू बिलीव इट? 6 लॉन्ग ईयर्स उसने लगातार पौधों की देखभाल की और ओस इकट्ठी की। बच्चों, यहाँ 1 मिनट रुकते हैं। सोचो, रमानाथा ने 6 साल तक हार नहीं मानी। बिल्कुल वैसे ही आपको भी अपनी पढ़ाई में, अपने गोल्स में कभी गिव अप नहीं करना है। याद रखिए, मेहनत का फल हमेशा हमेशा मीठा होता है। तो 6 साल की इस जबरदस्त मेहनत के बाद आखिर वो दिन आ ही गया। रमानाथा ने पूरे 5 लीटर ओस इकट्ठी कर ली थी। वो इतना खुश था, बॉटल लेकर वो संत महीपति के पास पहुंचा, ये सोचते हुए कि बस अब उसकी किस्मत चमकने ही वाली है। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जैसे ही संत ने मंत्र पढ़े और रमानाथा ने ओस को एक तांबे के बर्तन पर डाला, कुछ भी नहीं हुआ। वो इतना गुस्सा हो गया, जैसा कि आपके बुक के पेज 5 पर लिखा है। उसने कहा, दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज। आई हैव वेस्टेड 6 प्रेशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसने अपने 6 कीमती साल बर्बाद कर दिए। पर संत तो बस मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि असली जादू तो अब सामने आने वाला था। उन्होंने रामानाथन को उसकी जमीन दिखाई।
इन 6 सालों की मेहनत से वो जमीन अब केले के एक बहुत बड़े बागान यानी एक ह्यूज बनाना प्लांटेशन में बदल चुकी थी। और पता है, जब रामानाथन ये काम कर रहा था, उसकी पत्नी मधुमती उन सारे केलों को बेच रही थी। फिर संत ने मधुमती को आवाज दी। वो एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आई और जैसे ही वो बॉक्स खुला, रामानाथा की आंखें खुली की खुली रह गईं। क्यों? क्योंकि वो बॉक्स सोने के सिक्कों से लबालब भरा हुआ था। तब संत महीपति ने रामानाथा को इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, नॉट मैजिक। ये जो दौलत है, ये किसी जादू से नहीं आई, ये तुम्हारी कड़ी मेहनत का नतीजा है। असली जादू कोई दवाई नहीं है। तो इस कहानी का मॉरल यानी इसकी सीख एकदम क्रिस्टल क्लियर है। असली जादू हमारे हाथों में है, हमारे मेहनत में है। सक्सेस पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों। इस स्लाइड पे देखिए कितने सिंपल तरीके से रामानाथन का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है। वो जादू से आसान सोना चाहता था, लेकिन उससे मेहनत से असली सोना मिला। उसकी ये जर्नी, ये सीख हम सबके लिए एक बहुत बहुत बड़ा लेसन है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कहानी आपके लिए, अ स्टूडेंट के लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, सिर्फ एक कहानी सुन लेना ही काफ़ी नहीं होता, उससे सीखना और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना ज़रूरी है। तो ये स्टोरी आपको पर्सवेरेंस यानी लगातार कोशिश करते रहने की वैल्यू सिखाती है। ये बताती है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और हाँ, इस तरह की स्टोरीज को अच्छे से समझने से आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन यानी इंग्लिश समझने की पावर बहुत स्ट्रांग होती है, और ये चीज़ आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगी। अब आपकी बारी है। हम ये सीरीज आपके लिए ही बना रहे हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आप अगला एक्सप्लेनर कौन सी बुक या कौन से चैप्टर पर देखना चाहते हैं। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत वैल्यूबल हैं। इसके साथ ही हमारा चैप्टर 1 का ये एक्सप्लेनर यहाँ पूरा होता है। आई रियली होप आपको रामानाथा की कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे मेहनत की असली कीमत को समझा होगा। हम जल्द ही मिलेंगे इस बुक के चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।